मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना मैं कोई क्रिप्टो गुरु हूँ. आई एम जस्ट हियर टू टेल यू व्हाट इट इज़ एंड हाउ यू कैन डू इट. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहरियार शाहिद. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज. क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, पाकिस्तान में ट्रेड कैसे हो रही है, क्या करना है, कैसे करना है, अगर तो आपको करना है. It's a digital form of currency. There are about 7,000 currencies already there existing. इन सारी currencies के अब्बू जो हैं वो बिटकॉइन है. बिटकॉइन was invented nearly 12 years back. मार्केट में हमेशा बिटकॉइन की ही डोमिनेंस रही. इससे हमें क्या फ़ायदा है, आगे आने वाले दिनों में हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी. इन सम टाइम, आज से कुछ अरसे में, वी आर टॉकिंग अबाउट नियर फ्यूचर, लेट्स से 4 to 5 years, या हो सकता है इससे भी कम में, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन जगहें होंगी. अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो ये दे आर सेइंग दैट दे आर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज. क्रिप्टो करेंसी का मकसद बनाने का ये था कि पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जिसके अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, मैं डायरेक्ट आपके वॉलेट में भेज रहा हूँ, क्रिप्टो वॉलेट में, और आप उसको कैश कर सकते हैं. दुनिया में इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ में इस बात को लेके फंस है कि बैंक्स क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रेमिटेंस फीस होती है. बैंक्स ये बात हज़म नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज ये बात हज़म नहीं कर पा रही हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये बात हज़म नहीं कर पा रही, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन होती है उसमें कई सारे बीच में चैनल्स होते हैं जिनको एक ट्रांसफ़र फीस में से एक हिस्सा मिलता है. तो क्रिप्टो करेंसी अगर हर शख्स यूज़ करने लग जाता है पूरी दुनिया में, तो वो बीच में जो चैनल्स हैं उनको ट्रांसफ़र फीस नहीं मिलेगी. बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज़ बेसिकली डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी. अच्छा, अब इसके अंदर ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं. सबसे पहले बात कि पाकिस्तान में इज़ इट लीगल और नॉट. पाकिस्तान में इलीगल डिक्लेयर नहीं किया इसको. ऑब्वियसली एक चीज़ अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं की गई है तो लीगल है. क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आई एम श्योर आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं. लोग इससे पैसे कैसे बनाते हैं? इसमें पैसे इस तरह बनते हैं जिस तरह ट्रेडिशनल वे है, लोग डॉलर्स लेके रख लेते हैं, दूसरी करेंसीज लेके रख लेते हैं. हम अपनी करेंसी देकर उसके एवज दूसरी कोई भी करेंसी लेके रख लेते हैं और वेट करते हैं जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, जब हमारे पैसे डिवैल्यू होते हैं आयरॉनिकली, तो आपको डॉलर या जो भी करेंसी आपने लेके रखी हुई है उसके ऊपर आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं. सो दैट्स हाउ इट गोज विद द करेंसीज. तो ये वही काम है बट इन अ डिजिटल वे. नाउ वी हैव मोर ऑप्शंस. न्यूज़ में सुना होगा कि लोग बिलियनियर बन गए, मिलियनियर बन गए. अगर आप सोचते हैं कि आप ओवरनाइट मिलियनियर बन जाएंगे, ओवरनाइट बिलियनियर बन जाएंगे, सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा. हाँ, अगर आप कोई ऐसा टोकन, कोई ऐसी करेंसी लेके रख लें जिसकी आज वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल जिसकी वैल्यू $50 में कोई 1 लाख आते हैं वो, और कल को एक उसकी जो वैल्यू है आज $50 में 1 लाख आ रहे हैं, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद उस एक पर्टिकुलर करेंसी का जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू $1 हो जाती है, तो यस, $10 लाख के मालिक बन जाएंगे आप. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो हाँ, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला. अगर आपको लगता है कि कोई बंदा बैठ के ट्वीट कर देता है और आपको ओवरनाइट यू विल बिकम अ मिलियनियर, ऐसा नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज की तरह इसके अंदर भी आप डे ट्रेड कर सकते हैं. जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते रहे हैं या अभी भी शेयर्स ट्रेड करते हैं, सो दे कैन रिलेट. दूसरी चीज़ होती है लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, फ्यूचर्स जिसको आप कहते हैं. सो रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, फ्यूचर जायज़ नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपके पास नहीं है. फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर्स में ये होता है कि आप सौदा कर रहे हैं एक करेंसी का, फ्यूचर के अंदर आपके पास वो अमाउंट भी नहीं है जिस अमाउंट के ऊपर आप खेल रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जी $50,000 के मैं शॉर्ट कर रहा हूँ XYZ कि ये जो है इस अमाउंट पे पहुँचेगी. अगर वो उस अमाउंट के पास पहुँच जाती है तो आपको उसका यू गेट मनी आउट ऑफ इट.
और अगर वो नहीं होती तो ओके सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से जाके आप अकाउंट बना सकते हैं। वो अकाउंट एक ऐसे एक्सचेंज का है जिसके ऊपर मैं 2012 से हूँ, सॉरी 2017 से मैं उस एक्सचेंज के ऊपर हूँ। आई पर्सनली ट्रस्ट दैट एक्सचेंज। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपने नहीं करना, आप खुद रिसर्च करें। बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। वंस यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, आपने सबसे पहले अपनी आईडी वेरिफिकेशन करनी है। आईडी वेरिफिकेशन तब होगी अगर तो आपका एनआईसी में आपका नाम आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के एनआईसी हैं जिनके आगे नाम उर्दू में लिखा हुआ है, सिर्फ एक एनआईसी बाद में जो बनते हैं स्मार्ट कार्ड्स हैं उनके ऊपर इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश में जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो वाले आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो जाएंगे और आप अप्रूव हो जाएगा आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिन लोगों के उर्दू में बने हुए हैं उनको पासपोर्ट अपना यूज कर लें, अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो जाके अपना आईडी कार्ड अपग्रेड कर लें, या घर में किसी और का अकाउंट यूज कर लें जिसका किसी और का आईडी कार्ड यूज कर लें उसके ऊपर अकाउंट जिसके अंदर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। एक और बात, इससे पहले कि आप इस समंदर में कूदें, अगर तो आपने कूदना है, अपनी लाइफ सेविंग्स इसके अंदर नहीं डालनी है। यस देयर इज अपॉर्चुनिटी, यस यू कैन मेक मनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप किंग बन जाएंगे। आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें इधर उधर और लोगों से बात कर लें, और इट टेक्स टाइम। यू नीड टू लर्न डाटा एनालिसिस फर्स्ट। कोई भी काम करते हैं आप तो आपको थोड़ी सी उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। यू कांट जस्ट गो ब्लाइंड। कुछ स्टैंडर्ड करेंसीज हैं जिनमें आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान तो वैसे नहीं होगा इन द लॉन्गर रन। ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी दो तरीके होते हैं। एक होता है होल्डिंग एनी करेंसी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और या फिर आप डे ट्रेड कर रहे हैं। या तो आप बहुत सारे पैसे इंजेक्ट करें, डे ट्रेड करें, दिन के पैसे बनाएं, बाहर हो जाए, फिर आप देखें सुबह उठें मार्केट आपको कैसी लग रही है, आप वापस कोई भी एक ट्रेड करें, अपने पैसे बनाएं, बाहर हो जाए। मार्केट नीचे जा रही हो उस दिन बाहर ना निकालें, उस दिन ना बेचें, नुकसान में ना बेचें। एक दिन वेट कर लें, 2 दिन वेट कर लें, 3 दिन वेट कर लें, कॉस्ट से कम ना बेचें कभी भी। लॉन्ग टर्म के अंदर यस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप वो करेंसीज ढूंढें जो अभी बहुत कम वैल्यू के ऊपर है। लॉन्ग टर्म छोड़ दें, 5 साल के लिए छोड़ दें उनको लेके। यू नेवर नो। बिटकॉइन के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते थे, किसी को कुछ पता नहीं था, कहाँ से कहाँ निकल गया। इट इज स्टिल आउट ऑफ रीच, यू कांट जस्ट गो आउट देयर एंड बाय। मैं तो नहीं कर सकता, आप शायद कर सकते हैं। जस्ट पिक अप वन मॉर्निंग एंड गो ऑन द एक्सचेंज एंड बाय 10 बिटकॉइंस। ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो हो सकता है आज ये जो छोटे वाले कॉइन्स हैं ये 5 साल में, 10 साल में बिटकॉइन की जो आज वैल्यू है वो तब हो जाए इन कॉइन्स की। सो यू नेवर नो। या तो ऐसे कर लेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कुछ इस तरह की चीज लेके अड़ा के रख दें आप, जो आपको लगता है कि यार फ्यूचर में इससे कुछ फायदा हो सकता है आपको, बट इतना अमाउंट डालें जिससे आपका सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। डे ट्रेडिंग भी आप उस अमाउंट से करें जो आपके पास बिल्कुल स्पेयर हो। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बहुत पैसा बर्बाद भी किया उन्होंने, क्योंकि होता यह है कि जब वो कोई ट्रेड लेते हैं नीचे आना शुरू होता है, सोन पैनिक करने लगते हैं। जब वो पैनिक करने लगते हैं तो वो नुकसान में चीजें बेचते हैं। जब वो नुकसान में बेचेंगे, फॉर एग्जांपल दे स्टार्टेड विद $1,000 और $10,000, उन्होंने कोई एक चीज ली, लेट सपोज उन्होंने मैटिक खरीदा, मैटिक एक क्रिप्टो करेंसी का नाम, उन्होंने मैटिक खरीदा एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर और मार्केट नीचे आ रही है। उन्होंने देखा अच्छा मैंने $1,000, फॉर एग्जांपल मैंने $1,000 का मैटिक खरीदा था, मैटिक तो नीचे जा रहा है, वो $800 पे आ गया, शिट ये तो कबाड़ा हो गया। वो पैनिक करेंगे, वो बेच देंगे। अगर वो उस वक्त ना ऐसा करे, थोड़ा वेट कर ले, कल वापस वो 1000 से ऊपर चला जाएगा। रिलैक्स, प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए आपको, पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, सो दिस इज़ नॉट फॉर यू। और वीडियो का मकसद आपको समझाना था ये क्या चीज़ है और पाकिस्तान में ट्रेड कैसे होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपकी आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगी, सो आप अब खरीदेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। आपके इस एप्लीकेशन के अंदर एक चीज़ होती है पेयर टू पेयर। आप जाते हैं पेयर टू पेयर ट्रेड के ऊपर और वहाँ पे आप देखेंगे कि
एक टैब होगा, या तो वो ऑटो सेलेक्ट PKR हुआ होगा या कोई और करेंसी सिलेक्ट हुई होगी, आपने उसको PKR सेलेक्ट करना। वंस यू सिलेक्ट द PKR, जितने भी पाकिस्तान में लोकल ट्रेडर्स उस वक्त ऑनलाइन होंगे और वो USDT बेच रहे होंगे, आप उनसे USDT खरीद सकते हैं। उनसे खरीदने का तरीका बहुत आसान है। डायरेक्ट आप उनको खोलें, जितना भी आपको USDT चाहिए, जो रेट आपको समझ आता है, लोगों ने रेट लगाए हुए होते हैं और अमाउंट लगाया हुआ होता है कि मैं मिनिमम इतना बेच रहा हूँ, तो आप ढूंढ लें लिस्ट के अंदर, मिनिमम 10,000 पाकिस्तानी का भी खरीद सकते हैं, उससे कम का भी खरीद सकते हैं। USDT इज US डॉलर टीथर, तो आप वो खरीदते हैं पहले किसी भी लोकल ट्रेडर से जो वहाँ पे लिस्ट करके बेच रहा है। लोकल ट्रेडर से आप USDT खरीदेंगे, USDT आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपके P2P वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। P2P वॉलेट से आप उसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, देन यू आर एबल टू बाय वट एवर द क्रिप्टो करेंसी यू नीड टू बाय। ये तरीक़ेकार है, और पैसे निकालने का भी तरीका यही है इजी पाकिस्तान में कि आप वंस यू आर डन विद योर ट्रेड, जब आपको कैश आउट करना है, आप P2P के अंदर चाहिए, पहले बाय पे हुआ था, आप सेल पे कर दीजिए। नीचे एक ऑप्शन होता है पोस्ट ऐड, आप ऐड पोस्ट करेंगे कि आप कितने USDT बेचना चाहते हैं, एंड देन आप अपने अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, वो आपके अकाउंट में स्ट्रेट अवे वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो भी डील आपसे ले लेता है, और वो आपको मैसेज भी करता है साथ के मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो एप्लीकेशन जो है ये एक्सचेंज ये मॉनिटर कर रही होती है, इट्स वेरी सेफ। आप किसी से USDT खरीदेंगे, कोई फ्रॉड नहीं होगा, या आप किसी को बेचेंगे, आप फ्रॉड नहीं कर सकते। वंस यू गेट द मनी, या आपने पैसे भेज दिए हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर जो सेलर है उसके पास आइदर यू आर द सेलर और द अदर पर्सन इज द सेलर फ्रॉम होम यू आर बाइंग द USDTs, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रिलीज फंड्स। जब आप स्क्रीनशॉट देते हैं या वो आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे फंड्स ट्रांसफ़र हो गए आपके अकाउंट में, या आपने कर दिया उसके अकाउंट में, तो रिलीज फंड का एक बटन आ जाता है, वो प्रेस करते हैं और आपके अकाउंट में आ जाते हैं USDT। या आप बेच रहे हैं तो आप रिलीज बटन दबा देते हैं, तो उस आपके जो बायर है उसको USDT रिसीव हो जाता है। तो ये होता है कैश आउट का तरीका। इट्स वेरी सिंपल, प्ले विद कॉशन और डोंट पुट ऑल योर लाइफ सेविंग्स इन इट, और थिंक लॉन्ग टर्म। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपकी मर्जी है, इट्स योर विश, आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है। दैट इज व्हाट आई थिंक। Few favorites are my few favorite currencies are Ethereum, Matic। आजकल तो यही दो है बस। चले जी, इसके ऊपर फिर बात होगी कभी। अगर आप लोगों को कुछ समझना हो इसके बारे में मजीद, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा कि कहीं पे फंस जाए, कुछ समझ ना आ रहा हो तो। बट देन अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, आप जो करें अपनी मर्जी से करें, अप टू यू। मैं कोई टिप देने वाला बाबा नहीं हूँ, ना मैं कोई सिग्नल देने वाला बाबा हूँ। आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।